कुछ दिन पहले लापता हुए 13 वर्षीय प्रज्ञ शर्मा अब सुरक्षित घर लौट चुके हैं। कल उनके माता पिता ने इस पूरे मामले में मदद करने वाले जतिन गोग्रोथ का सम्मान कर आभार व्यक्त किया। प्रज्ञ को ढूंढने में व्हाट्सएप स्टेटस अहम कड़ी बना, जिसकी मदद से लोकेशन का पता चला और समय रहते बच्चे को सुरक्षित लाया गया। परिवार ने जतिन और उनके मित्र की सजगता को इस सुखद अंत का सबसे बड़ा कारण बताया। ये घटना बताती है कि समय पर की गई छोटी सी पहल भी किसी के लिए बड़ी मदद बन सकती है। सर, ये घटना के बारे में जैसे प्रदीप जी ने बताया कि जैसे मैं भी यहाँ पे आया था खाना खाने, वहाँ से हम जैसे बाहर निकले तो हमने बाहर जाके देखा कि सब इधर उधर भाग रहे हैं। तो मैंने भी नोटिस किया कि कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पे। तो मैंने वही देखा कि बच्चा इनका मिसिंग है। तो फिर सभी जगह हमने सीसीटीवी वगैरह चेक करवाया वगैरह सब करवाया। उसके बाद मैंने इसका व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा और मेरा एक फ्रेंड है जो उसी बस में ट्रैवल कर रहा था। वर्बली हम बात कर रहे थे कि हाँ यार, मैं यहाँ पे एक बच्चा गुम हो गया है, तो आपको कहीं दिखे तो मेरे को एक बार ज़रूर बताना। उसने मेरे को वही जवाब दिया कि हाँ यार, मेरे को ऐसा बच्चा एक दिखा है बस में। तो मैंने उसी दौरान उनको बोला कि मेरे को एक बार उसका फ़ोटो भेजो, जिससे मैं एक बार इनकी फैमिली को बता के कंफर्म कर सकूं। तो मैंने इनको फ़ोन भी किया पर इनका फ़ोन कंटिन्यू बिजी आ रहा था। तो मैंने फिर फ़ोटो सोसाइटी में भेजे, जिसकी वजह से हमको पता चला कि हाँ ये वही बच्चा है। तो फिर हमने उसी दौरान बच्चे के ऊपर पूरी नज़र रखी और बस के कंडक्टर से ये बात की कि हाँ ये बच्चा इस कारण से घर से लापता है, तो कृपया इसको पुलिस थाने में भेजा जाए, तो उसके परिवार को इसको सुपुर्द किया जाए। बस मेन घटना वही है। तो सोशल मीडिया के जो ताकत है वो इसी चीज़ से पता चलती है कि अपन को सोशल मीडिया का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए, जिससे एक अच्छी फैमिली का बहुत अच्छा काम हो सके। और इनका बच्चा मिल गया, वो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि मैंने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया। पहले तो मैं सागवाड़ा लाइव और एकता समाचार दोनों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ रुद्रप्रयाग सोसाइटी सागवाड़ा में। आज ये जो आप सब देख रहे हैं, इनके पिताजी की आंखों में जो आंसू देख रहे हैं, वो गम के आंसू नहीं, ये खुशी के आंसू है। 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, पूरा घटनाक्रम सभी लोगों को पता है। सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप पे एक सोशल मीडिया पे ये चीज़ आ गई, इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हो, कभी कभी ऐसी चीज़ों के लिए भी उपयोग कर दिया करो जिसमें कहीं किसी बाप का खोया हुआ पुत्र, किसी बहन का भाई मिल जाए। यह घटना 2 दिन पहले की है, जब रुद्रप्रयाग सोसाइटी में दोपहर की 2 बजे थी, जब मैं खाना खाने आया और मैंने देखा कि क्लब हाउस के बाहर सोसाइटी के बहुत से लोग खड़े और इसकी माता जी भाभी जी दौड़ करके इधर उधर दौड़ रहे। मैंने बुलाया उनको कि क्या घटनाक्रम हुआ है, तो भाभी जी ने मेरे को बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हुआ है और प्रज्ञ 1:30 बजे से गायब है और अभी तक कहीं मिल नहीं रही हूँ। और ये बात सुन करके मेरे को भी थोड़ा अचंभा हुआ। मैंने कहा कि इधर उधर दोस्तों के साथ खेलने गया होगा, लेकिन नहीं, उसका बस्ता भी पीछे पड़ा हुआ बाहर और कहीं मिल नहीं रहा है। आप यकीन नहीं करोगे, 2 बजे से लगा करके 6 बजे तक सोसाइटी के हर बंदे ने जैसे अपने खुद का बच्चा खो गया इस प्रकार से सहयोग किया। यहाँ से लगा करके ठेठ मूसा मार्केट से लगाकर AU बैंक, एक भी CCTV कैमरा नहीं होगा जहाँ पे भी हम लोग नहीं गए। इसके बाद भी अगर हमको संतुष्टि नहीं हुई तो हमने अपने मल्टी हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग वाला वहाँ जा कर के हमने देखा, वहाँ पे भी बच्चा कहीं दिखा नहीं। हमको आश्चर्य, बच्चा वहाँ से निकला है, एक कैमरे में इधर आ रहा है, कोने तक बच्चा आ रहा है और इसके बाद बच्चा गायब हुआ है और एक भी जगह पे कहीं पे भी कैमरे में वो दिख नहीं रहा है। तो बच्चा गया तो कहाँ गया? हमें नीचे से ज़मीन खिसक गई। किसी ने कहा कि इसको क्रिकेट का शौक़ है, तो मैं कल्पेश जी और ये मित्र अनिल जी गाड़ी लेकर के खेल मैदान में गए। वहाँ से मैंने अनाउंसमेंट किया कि भाई प्रज्ञ नाम का बच्चा कोई इधर उधर है तो बेटा इधर आ जाए कमेंटेटर। वहाँ पे भी नहीं मिला। मतलब स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि इसकी बहन है वो, मतलब आप मान के चलो कि एक भाई से भी ज़्यादा इसकी बहन ने दौड़ा दौड़ी करी है। एक तरफ रो रही है, चप्पल है नहीं पैर में, इसकी माँ को कोई सूझबूझ नहीं, कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, इसकी बहन को कुछ पता नहीं, इसके पापा जैसे हद मरे हो गए हो, कुछ भी पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई कि हताश हो गई, कहीं मिले कहीं अता पता नहीं मिल रहा है। फिर 6 बजे हमको ये सूचना मिली सांकेतिक रूप में कि ये बच्चा कहीं डूंगरपुर में देखा गया। तो मैं, ये हमारे राहुल भैया, अनिल जी और मनोज जी का पुत्र, हम चारों डूंगरपुर के लिए रवाना हुए और आखिरी तक गए और हमने लोकेश जी ठाकुर को फ़ोन पे फ़ोन की,
क्योंकि आपका फ़ोन तो घर पे रह गया था। फ़ोन पे फ़ोन किए तो लोकेश जी ने कहा कि भाई साहब हम भी वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर, वहाँ पे भी क्रिकेट शील्ड चल रही थी। और आखिरी के बाद जब हमको सूचना मिली कि बच्चा निम्बाहेड़ा में कहीं देखा गया है, और वो भी देखो संजोग देखिए आप, बच्चे का मिलना एक संजोग कैसे हुआ। जिस एयू बैंक में सागवाड़ा में हमारे ये भाई काम करते हैं, उन जोनी भाई उनका ही मित्र है जो एयू बैंक में ही काम करते हैं, और कॉन्सिडेंट हुआ कि वो भी उस क्षेत्र के ही थे। सागवाड़ा से वो बांसवाड़ा गए और बांसवाड़ा में उसी गाड़ी में बैठे जिस गाड़ी में ये भाई साहब बैठे थे। देखो कॉन्सिडेंट इसको कहते हैं। जब स्टेटस रखा सब ने अपन ने, तो जोनी भैया के भी स्टेटस उस भैया ने देखा, तो इन्होंने लिखा था मिसिंग है यार, बच्चा हमारी सोसाइटी से गायब हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे ऐसे कैसे स्टेटस रखते हो अभी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो उसकी नज़र इस भाई के ऊपर पड़ी, बच्चे के ऊपर। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक बच्चा इस गाड़ी में बैठा हुआ ही हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे को फ़ोटो भेजो। फ़ोटो उन्होंने भेजा जिग्नेश भाई को। अब जिग्नेश भाई भी टेंशन में कि यार इस बच्चे को उसको कभी देखा नहीं है, तो उन्होंने ये फ़ोटो किसी और को भेजा, और फिर इस प्रकार से इस बच्चे के फ़ोटो की पहचान हुई। पहचान होने के बाद ये कंफर्म हो गया कि बच्चा निम्बाहेड़ा में उस गाड़ी में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार की घटनाक्रम में हम डूंगरपुर आखिरी से वापस निकले, और इतने में आपका परिवार और आप सब निम्बाहेड़ा के लिए निकल गए थे। मतलब एक सूझ भरी व्हाट्सअप का जो शेयर करते हैं अपन फ़ोटो, उस फोटो की वजह से आज ये बच्चा हमारे साथ में है। मैं सोशल मीडिया के उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैं रुद्रप्रयाग सोसाइटी के उन सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्षेत्र के हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मीडिया के हर कर्मी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कारण कि आपकी सूझबूझ, आपके द्वारा किए गए कार्य कहीं ना कहीं एक परिवार को उजड़ने से बचाया। बच्चा जयपुर से आगे चला जाता, वापस नहीं भी आता, तो क्या कर लेते, अकेला बच्चा देकर कोई लेकर किडनैप कर लेता, अपन क्या करते। पुलिस प्रशासन का शानदार सहयोग रहा, आसपास के लोगों का शानदार सहयोग रहा। हर ग्रुप में आप मान के चलो कि ये बच्चा सुर्खियों में बन गया था। जो जैसे भी अभी कोई भी सोशल मीडिया का पेज खोलो, इसी की सूचना। और मैं विशेष करके एकता समाचार और सागवाड़ा लाइव जितेंद्र जी और राजू भाई का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप दोनों का चैनल बहुत शानदार चलता है वागड़ में। और आपसे भी निवेदन है कि अभी आप इसी प्रकार की सकारात्मक न्यूज़ लोगों तक पहुँचाते रहे। पुनश्च सोसाइटी के लिए आप सब जो पधारे, आपके परिवार से जो लोग पधारे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन आज मेरे को एक बात का दुख भी है। अब दुख इस बात का है कि परिवार में अगर कोई किसी की सहयोग करता है तो परिवार के लोग परिवार का सम्मान करते हैं क्या। कल्पेश जी ने जो हमारे उपरना उड़ा करके हमारा सम्मान किया, ऐसा महसूस हुआ कि हम कहीं बाहर के। नहीं सर, ऐसा नहीं, सुनिए, हम हमारा परिवार था, हमारा बच्चा था। अगर हम इसको अपना बच्चा नहीं समझते तो हम इतनी दौड़ा दौड़ी नहीं करते। मैं दोपहर में खाना खाया था 2 बजे और रात को 2:30 बजे मैंने खाना खाया। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि परिवार में भाई भाई का सम्मान या ऐसा आदर करता है, आप मेरे सब अग्रज हो, और मैंने यदि आपके सम्मान किया है तो कोई ये परिवार या बुराई की बात नहीं है। ये तो इस बहाने अपन इकट्ठे होकर बैठे हैं और अपन एक चर्चा विषय परिचय कर रहे हैं, और आप सभी मेरे अग्रज हो जिनका मैंने सम्मान नहीं किया है। मैंने मात्र इसलिए कि अपन बैठ करके इस बच्चे के साथ एक अच्छा पल बिताए, इसके लिए आपको बुलाया है। सम्मान तो एक नाम मात्र, ऊपर ना तो देखो घर में कोई आता है चाय पानी करके भी स्वागत करते हैं, तो ऊपर ना एक सम्मान सूचक शब्द है। बाकी मैंने कोई सम्मान या कोई ऐसा वो नहीं किया है, मात्र इसलिए कि इस बच्चे के साथ अपन परिवार के लोग बैठे चाय नाश्ता करें और अपनी एक दूसरे के विचारधारा व्यक्त करें। बस मेरा यही था। यदि आपको इस सम्मान से ठेस पहुंची हो तो मैं पुनश्च क्षमा चाहता हूँ। पर मेरा एक मन की इच्छा थी कि मैं सबको बुलाऊं, सबके साथ चाय नाश्ता और अपन मिल बैठ कर बातचीत करें। बस मेरा